तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पर। मैं संदीप सिंह लेकर आया हूँ आपके सामने एक और दिसंबर महीने के अंदर जो टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब जिनकी वैकेंसीज जिनके फॉर्म आप दिसंबर महीने के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, उन सभी के बारे में शॉर्ट डिटेल्स में ये वीडियो लेकर आया हूँ, जिसके अंदर हम जानेंगे। देखिए दोस्तों, इन सभी जॉब्स के अंदर आप मेल और फीमेल और ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी के बारे में जिनके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं, तो इनकी डिटेल वीडियो में एक एक करके हम देखते रहेंगे कि किसके अंदर क्या एज क्राइटेरिया चाहिए, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए और उसके सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है। उन सभी चीजों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस पर्टिकुलर जो जॉब है उसके फॉर्म आप कब से अप्लाई कर सकते हैं, दिसंबर महीने में कब से अप्लाई कर सकते हैं और उनके एग्जाम कब तक कंडक्ट करवाए जाएंगे। इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। अगर दोस्तों आप इनमें से किसी भी जॉब के लिए इंटरेस्टेड है तो फॉर्म को जरूर अप्लाई करिएगा और अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम एक एक करके इन सभी जॉब्स के बारे में जान लेते हैं। जो पहली वैकेंसी निकल कर आ रही है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से FCAT की, जिसके फॉर्म आप 1 दिसंबर से अप्लाई कर सकते हैं। एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, जिसके फॉर्म आप 1 दिसंबर से अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो बेसिक डिटेल है वो यहाँ पर देख सकते हैं आप। इसके फॉर्म आप 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। इसकी फॉर्म फीस है वो ऑल कैंडिडेट्स के लिए, सभी कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपीज रखी गई है। बाकी जिसके अंदर NCC स्पेशल और मेट्रोलॉजी के जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए कोई फीस यहाँ पर नहीं रखी गई है। इसके अंदर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो इसके अंदर फ्लाइंग ऑफिसर और ग्राउंड ड्यूटी पर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दो तरह के जो कैंडिडेट्स के लिए भर्ती करवाई जाती है, उसके अंदर अलग अलग एज क्राइटेरिया दिया गया है। फ्लाइंग बैच के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो 20 to 24 ईयर्स के बीच रखा गया है। और उसके बाद ग्राउंड ड्यूटी पर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों कैंडिडेट्स के लिए 26, मिनिमम एज जो है वो 20 और मैक्सिमम एज है वो 26 ईयर रखी गई है। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इसका जो एग्जाम है वो कब तक करवाया जाएगा। तो इसका जो एग्जाम की डेट है वो फरवरी 2023 तक कंडक्ट करवाया जाएगा। इसका जो एग्जाम है वो फरवरी 2023 तक कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके अंदर जो टोटल वैकेंसीज होने वाली है वो 241, जो टोटल वैकेंसीज है 241 यहाँ पर दी गई है, जो वेरियस पोस्ट पर या वेरियस ट्रेड पर अलग अलग दी गई है। जैसे कि फ्लाइंग ऑफिसर की पोस्ट होती है, उसके लिए FCAT के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज दी गई है वो 241 पोस्टों के ऊपर दी गई है। और इसके अंदर हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर जो फ्लाइंग ऑफिसर है और ग्राउंड ड्यूटी पर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों कैंडिडेट के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी जाती है वो किस प्रकार दी गई है। तो अब की बार जो FCAT है इसके अंदर टोटल पोस्ट 241 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, जिसके अंदर अलग अलग ट्रेड और अलग अलग पोस्ट दी गई है। जिसके अंदर आपको फ्लाइंग ऑफिसर की पोस्ट देखने को मिलेगी, लॉजिस्टिक्स की पोस्ट देखने को मिलेगी, अकाउंटेंट्स की देखने को मिलेगी और ग्राउंड ड्यूटी पर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों, इन सभी की पोस्ट कंबाइन कर यहाँ पे 241 पोस्टों पर अब की बार FCAT कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके अंदर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है उसके अंदर क्या दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्लाइंग ऑफिसर, जिसके लिए बहुत ही हायर एजुकेशन, बहुत ही हायर पोस्ट होती है। इसके अंदर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कोई भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बैचलर डिग्री के साथ आपके पास इसके अंदर 10+2 में फिजिक्स और मैथ्स के अंदर 60% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं अकाउंटेंट्स की। अकाउंटेंट्स के लिए आपको जो बैचलर डिग्री है वो बीकॉम होनी चाहिए, जो 60% मिनिमम मार्क्स के साथ पास आउट होनी चाहिए। उसके बाद जो ग्राउंड ड्यूटी के लिए टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए 60% मार्क्स है वो कोई भी बैचलर डिग्री होती है, तो वो कोई भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दूं, जो FCAT की जो वैकेंसीज है ये साल में 2 बार कंडक्ट करवाई जाती है। इसके अंदर जो आपका ये जो नोटिफिकेशन है साल में 2 बार कंप्लीट करवाई जाती है ये भर्ती, और ये बहुत ही अच्छी और रेप्यूटेड जो जॉब होती है वो इसके अंदर निकल कर आती है। जैसे कि फ्लाइंग ऑफिसर होता है, जिसकी आप सैलरी की बात करेंगे तो एक IAS के लेवल की उसकी सैलरी होती है, और उसके अंदर बहुत से जो मिलिट्री अलाउंस होते हैं वो भी ऐड हो जाते हैं, तो सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती है। और इसके अंदर भी एक SSC और एक PC यानी कि एक शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है और एक परमानेंट कमीशन होता है। इन दो के तहत इसके अंदर भर्ती होती है। कैट के अंदर बता दूं दोस्तों आपको, इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर फ्लाइंग ऑफिसर के लिए, ग्राउंड ड्यूटी के लिए, अकाउंटेंट्स के लिए और लॉजिस्टिक और एडमिनिस्ट्रेटिव और एजुकेशन डिपार्टमेंट पोस्टों के लिए कोई भी मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और शॉर्ट SSC और परमानेंट कमीशन के तहत इसके अंदर एंट्री की जा सकती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दूसरी जो वैकेंसी हमारी निकल कर आ रही है वो SSC की तरफ से CHSL की पोस्ट पर निकल कर आ रही है। SSC CHSL, जिसकी SSC CHSL देखो दोस्तों, इसके SSC CHSL का जो फॉर्म है वो 5 नवंबर से ऑनलाइन होने वाला था, लेकिन किसी भी कारणवश इसको वहाँ से
5 नवंबर से अप्लाई ना करके इसको जो अभी जो नोटिफिकेशन आया एसएससी की तरफ से कि इसको 6 दिसंबर से इसके फॉर्म ऑनलाइन करवाए जाएंगे। तो जो एसएससी की भर्ती है वो 6 दिसंबर से इसके फॉर्म ऑनलाइन करवाए जाएंगे। उसके बाद इसके अंदर हम बात कर लेते हैं जो इसकी जो एग्जाम की जो फीस है वो 100 रुपये होती है जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, और एससी एसटी कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई पैसे यहाँ पर नहीं दिए जाते हैं। इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर क्वालिफिकेशन में सिर्फ मात्र अगर आप +2 पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी अगर आप इस वीडियो को इसकी पूरी डिटेल एसएससी सीएचएसएल की जानना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर इसका वीडियो मिल जाएगा, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, उसको जाकर देखिए, आपको पूरी कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद इसके अंदर जो आपको जो पोस्ट देखने को मिलती है वो एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और पीए पोस्टिंग असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के पदों पर इसके अंदर आपको पोस्टिंग देखने को मिलेगी। अगर दोस्तों आप भारत सरकार के किसी भी रेप्यूटेड बड़े मंत्रालय के अंदर काम करना चाहते हैं तो उसके लिए जो +2 पास के लिए जो सबसे बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी होती है वो इसके अंदर आती है एसएससी सीएचएसएल, जो हर साल एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है। जो भारत सरकार के अलग अलग जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्रीज है, उसके अंदर आप इसके अंदर एलडीसी, डाटा एंट्री ऑपरेटर और पीए और एसए के तहत जॉब कर सकते हैं। एसएससी सीएचएसएल के अंदर अगर हम एज लिमिट की बात करें तो इसके अंदर जनरल कैंडिडेट के लिए 18 से 27 एज लिमिट रखी गई है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल की छूट दी जाती है, और उसके बाद एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 5 साल की इसके अंदर छूट दी जाती है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 10 साल की, जनरल कैंडिडेट के लिए उसी प्रकार एक्स सर्विसमैन के लिए भी इसके अंदर छूट दी जाती है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट वैकेंसी जो निकल कर आ रही है हमारी, जो तीसरे नंबर पर जो वैकेंसी निकल कर आ रही है वो इंडियन नेवी की तरफ से निकल कर आ रही है, जो SSR, AA और MR की पोस्टों पर निकल कर आ रही है, जिसके अंदर सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट और आर्टिफिशियल अप्रेंटिस और मैट्रिक रिक्रूटमेंट के पदों पर जो बहुत ही बम्पर वैकेंसी निकल कर आ रही है, जिसके फॉर्म आप 8 दिसंबर 2022 से अप्लाई कर सकते हैं। इसके फॉर्म आप 8 दिसंबर 2022 से 17 दिसंबर 2022 के बीच अप्लाई कर सकते हैं, ये अप्लाई डेट है। उसके बाद इसके अंदर हम बात कर लेते हैं कि इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके अंदर SSR और AA के अंदर तो आपको +2 विद फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट के अंदर चाहिए, यानी कि आपको +2 पास आउट होने चाहिए फिजिक्स और मैथ्स के साथ, तो आप SSR और AA के पोस्ट पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं MR की, तो मैट्रिक रिक्रूटमेंट की जो वैकेंसी है इसके अंदर आप 10th पास होते हैं, अगर मात्र 10th पास है तो आप इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर भी 3 पोस्टों पर जॉब दी जाती है, जिसके अंदर शेफ, स्टीवर्ड और हाइगेनिस्ट की पदों पर आपको वैकेंसी देखने को मिलती है, शेफ जैसे कि कुक। और अगर इसके ऊपर भी SSR और AA के ऊपर आप MR के ऊपर अगर आप नेवी के इसके ऊपर फुल डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वीडियो देखने को मिलेगी, आप वहां से जाके फुल डिटेल वीडियो इसके अंदर देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर जो एज क्राइटेरिया वो क्या होता है। तो एज क्राइटेरिया इसके अंदर 17.5 से 21 साल का दिया गया है। जो एज का क्राइटेरिया वो आपका काउंट होगा, एज जो है वो एज ऑन 1 जनवरी 2023 रखा गया है। इसके अनुसार आप 17.5 से 21 साल के बीच अगर है तो आप इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो SSR और AA और MR इनकी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा वो जो फरवरी 2023 की जो 23 के अंदर इसके एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। अब जो हमारी नई वैकेंसी निकल कर आ रही है, जो 4 नंबर की वैकेंसी होने वाली है, जो निकल कर आ रही है यूपीएससी की तरफ से NDA की भर्ती निकल कर आ रही है, यानी कि यूपीएससी जो कंडक्ट कराती है NDA की नेशनल डिफेंस एकेडमी, उसकी तरफ से निकल कर आ रही है। इसके अंदर दोस्तों अगर आप इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के अंदर एज ए ऑफिसर रैंक जाना चाहते हैं, यानी कि आप लेफ्टिनेंट की रैंक तक जाना चाहते हैं, आफ्टर 12th जाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। सभी कैंडिडेट जो +2 में फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री या +2 में होते हैं उनका सभी का ये सपना होता है कि वो सबसे पहले अटेम्प्ट करते हैं वो NDA का एग्जाम होता है। इसका जो अप्लाई डेट है वो 21 दिसंबर 2022 से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसके अंदर +2, अगर आप +2 पास आउट है और आपका जो एज क्राइटेरिया है 17 से 19 है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप +2 के अंदर हैं यानी कि +2 अपीयरिंग है तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इससे अगर हम बात करें NDA के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज होती है, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसके अंदर हर साल 400+ पर निकाली जाती है। इसके अंदर 400+ वैकेंसीज तो हर साल होती है। उसके बाद जो हमारी लास्ट और 5वें नंबर पर जो वैकेंसी निकल कर आ रही है वो आ रही है यूपीएससी की तरफ से CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विस की
जो वैकेंसीज है वो निकल कर आ रही है। इसकी भी जो अप्लाई डेट है वो 21 दिसंबर 2022 है। इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो ग्रेजुएशन रखी गई है। आप ग्रेजुएशन यदि फाइनल ईयर में है, आप ग्रेजुएशन अपीयर है, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर जो एज क्राइटेरिया है वो 19 से 24 साल का एज क्राइटेरिया रखा गया है। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि जो एनडीए की यूपीएससी की तरफ से एनडीए और सीडीएस की ये 2 वैकेंसी जो हर साल में 2 बार कंडक्ट करवाई जाती है, ये एनडीए और यूपीएससी की तरफ से। इसके अंदर जो पोस्ट होती है वो 350 प्लस होती है, जिसके अंदर हम देख लेते हैं कि इसके अंदर 350 पोस्ट होती है जो अलग अलग, जैसे कि इंडियन नेवी एकेडमी, नेवल एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ओटी ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, इंडियन एयर फोर्स एकेडमी, इन सभी के अंदर ये पोस्टें अलग अलग बटी हुई होती है। जैसे कि इसके अंदर जो सबसे बेस्ट जो लोग बच्चों की चॉइस होती है मेल और फीमेल कैंडिडेट्स की, वो ओटीए की होती है। इसके अंदर आपको 100 प्लस वैकेंसी देखने को मिलती है मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 17 प्लस वैकेंसी देखने को मिलती है। तो जो बेस्ट जो सीडीएस के अंदर सबसे अच्छी चॉइस होती है जो कैंडिडेट्स की, वो ओटीए की होती है, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, जिसके अंदर बच्चे जाना पसंद करते हैं। तो दोस्तों हमने इस वीडियो के अंदर जाना कि इस जो दिसंबर महीने के अंदर जो 5 जो बड़ी भर्तियां होने जा रही है, जिनके फॉर्म आप अभी से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आप दिसंबर महीने के अंदर ये 5 ही भर्तियां होने वाली है, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल फिक्स है। ये भर्तियां वो है जिनके नोटिफिकेशन आ चुके हैं और जिनकी एग्जाम की डेट या अप्लाई की डेट है वो फिक्स हो चुकी है, उन सभी के बारे में हमने बात की है। इसके अंदर जो 3 वैकेंसीज देखने को आपको मिल रही है, जो एफकैट है, यूपीएससी एनडीए और यूपीएससी सीडीएस है, ये तीनों ऐसी वैकेंसीज साल में 2 बार कंडक्ट करवाई जाती है और बहुत ही रेप्यूटेड और मिलिट्री के अंदर जाने के लिए, यानी कि डिफेंस की सर्विस करने के लिए, आपको वहां पर एक बहुत ही अच्छी रैंक पर जाने के लिए, एंट्री करने के लिए ये तीनों पोस्ट है, तीनों जो फॉर्म है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद जो एसएससी सीएचएसएल है, जो एक महीने पहले ही डिले से चल रहा है, तो इसके अंदर भी आपको बहुत ही अच्छी पोस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, एलडीसी और जेएसए और पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट के ऊपर आपको इसके अंदर पोस्टिंग अच्छे भारत सरकार के जो बड़े बड़े मंत्रालय उसके अंदर देखने को मिलती है। उसके बाद जो नेवी के अंदर, इंडियन नेवी के अंदर अगर आप +2 के बाद एज ए कांस्टेबल अगर आप जाना चाहते हैं, तो उसके अंदर एसएसआर और AA की जो भर्ती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। उसके बाद जो मैट्रिक रिक्रूटमेंट की भर्ती करवाई जाती है, इसके अंदर टोटल वैकेंसी की बात करें तो 100 वैकेंसी निकाली गई है। और एसएसआर के अंदर हम बात करें, एसएसआर के अंदर अगर बात करें तो 1180 मेल कैंडिडेट के लिए है और 280 पोस्टें फीमेल कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। अब की बार से दोस्तों आपको याद होगा कि हमने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं, लेकिन आपको फिर बता दूं कि एसएसआर और AA के अंदर भी अब की बार मेल और फीमेल कैंडिडेट्स भी इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अब इन सभी भर्तियों के अंदर मेल फीमेल सभी दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे ही सबसे पहले नोटिफिकेशन देखने के लिए, उनकी डिटेल जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए।